एक बार फिर से स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज हम बातचीत कर रहे हैं एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड में। ये बिल्कुल नए तरीके का फंड है, इसके बारे में डिटेल में समझ रहे हैं कि जैसे आपने समझ लिया कि ये वाला ट्रेंड नया और ये चलेगा भी 2-3-4 साल 5 साल, इसमें बहुत जूस है, तो आप उसको कैसे वैल्यू करेंगे नंबर एक, क्योंकि इसमें जो लोग बहुत इनोवेशन कर रहे हैं स्टार्टअप की दुनिया में, उसमें 50-70% फेल हो रहे हैं। और जो कन्वेंशनल बिजनेस भी नए बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी बहुत सारे फेल हो रहे हैं ना। जैसे डोमिनोज की वो 30 मिनट नहीं चला, फाइनली वो फिर वो फिजर आउट हो रहा है। तो आपके लिए चूंकि आपका फंड ही इस पे फोकस्ड है, तो मुझे ये समझना है आपसे कि कैसे आप उसको वैल्यू करें, या आपका पैरामीटर क्या होगा कि यार ये धंधा चल जाएगा और इस पे पैसे लगाने चाहिए एक। और इसी का दूसरा क्वेश्चन, इसी सेकंड पार्ट है कि उस जूस को आप कब तक निकालेंगे? आपको लगता है यार ये बिजनेस चलेगा 3-4 साल तक तो बढ़िया पैसा देगा, उसके बाद निकल जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट गोल आपका फंड पैसे बनाना, फंड का है ना। बिजनेस चले नहीं चले, 4 साल चल गया बहुत है। तो दोनों सवालों का जवाब चाहिए मुझे। राइट, करेक्ट, श्योर। तो इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है। लाइक यू सेड, वो बेसिकली बहुत इसमें बहुत रिसर्च करना पड़ता है हमको। एक्चुअली मार्केट स्टडी करना पड़ता है, कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करना पड़ता है, इंडस्ट्री को स्टडी करना पड़ता है, एंड वो उसको ठीक है समझना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से क्विक डिलीवरी और फूड डिलीवरी फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें इन डीप जाके उसमें एक्चुअली इंडस्ट्रियल का बेसिकली बिजनेस मॉडल का प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स क्या है, यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है, ये सब तो देन वी हैव टू टेक ए कॉल कि ये बिजनेस प्रॉफिटेबल की नहीं है। अगर नहीं है तो देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। अगर ग्रोथ आएगा फिर भी अ प्रॉब्लम। तो बेसिकली वो इंडस्ट्री जाके रिसर्च करना पड़ता है कि विच बिजनेस मॉडल्स आर वर्किंग, विच आर नॉट, एंड विच बिजनेस मॉडल्स कैन सर्वे फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो देयर इज नो सिंपल आंसर, लाइक यू सेड बहुत चैलेंजिंग है, बट हमारा प्रोसेस है फंड हाउस का। वी स्पेंड ए सिग्निफिकेंट रिसर्च ये सब बेसिकली जानने में, स्टडी करने में, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर कॉन्फिडेंट कि हम वो विनर्स को पकड़ सकते हैं और वो विनिंग बिजनेस मॉडल्स को पकड़ सकते हैं, विनिंग टीम्स को पकड़ सकते हैं। तो वो ये हमारा स्ट्रैटेजी है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि विनिंग स्ट्रैटेजी या विनिंग बिजनेस समझना है तो कंपनी के प्रमोटर से ज़्यादा मुझे प्रसाद जी की सुननी चाहिए, क्योंकि पैसा प्रसाद जी को लगाना है, इसलिए ज़्यादा अच्छे तरीके से वो समझेंगे कि ये बिजनेस चलने वाला है कि नहीं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये तो सारा फिलोसफिकली हम लोगों ने समझ लिया कि प्रीमाइस क्या है इस फंड का। अब मुझे आप ये समझाइए कि इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है जहाँ पे आप बहुत इनोवेशन देखते हैं, या आपको लगता है कि ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, इन सेक्टर्स पे नज़र रखनी चाहिए, इस तरीके के काम हो रहे हैं, क्योंकि आपका बिजनेस ही फ्यूचरिस्टिक है। करेक्ट, करेक्ट। सो ऐसे नई बहुत सारे नए बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने ई कॉमर्स की बात की, तो ई कॉमर्स में फिर देयर वैल्यू प्रोपोजिशन, तो कस्टमर को कन्वीनियंस है, एंड तो इसके वजह से वो नॉर्मली वो सेल्स शिफ्ट हो रहा है, वो ऑफलाइन चैनल से ऑनलाइन चैनल्स। तो इसमें ऑनलाइन फैशन में हो रहा है, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है, इवन अभी फूड डिलीवरी भी आ गया, जहाँ पे एक्चुअली आपका कन्वीनियंस के लिए आप पे कर रहे हैं, क्विक डिलीवरी भी आ गया। तो ये सब बेसिकली बिजनेस मॉडल्स कंज्यूमर्स को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। इसकी वजह से ये बिजनेस मॉडल्स अच्छे तरह से ग्रो कर रहे हैं, एंड वो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं ट्रेडिशनल वे ऑफ ईटिंग से। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से फूड डिलीवरी आप देखोगे तो कंपेयर टू ऑनलाइन ईटिंग आउट फूड रेस्टोरेंट काइंड ऑफ ए मार्केट, ये बिजनेस is growing at a faster rate. तो it means that वो मार्केट शेयर गेन कर रहा है कि ऑफलाइन बिजनेस मॉडल से ये ऑनलाइन बिजनेस मॉडल्स आर गेनिंग मार्केट शेयर। एंड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी है, वो भी ग्रो कर रहा है। और क्लाउड एक और थीम है, वो जो एक्चुअली पिछले 5-6 साल से चल रहे हैं, बट अभी भी ओवरऑल स्पेंडिंग देखोगे आईटी स्पेंडिंग का, वो फिर भी अगले एक और 5-6 साल अच्छा ग्रो कर सकता है। तो वैसे बहुत सारे थीम्स हैं जिसमें ग्रोथ है, जिसमें बिजनेस मूवमेंट है फ्रॉम ट्रेडिशनल का बिजनेसेस टू ये न्यू एज बिजनेसेस। तो ये सारे बिजनेस मॉडल्स में थीम्स है, इसमें हम मोर पॉजिटिव है। अब ये बताइए बेंचमार्किंग कैसे करेंगे आप? करेक्ट। तो हमारा बेंचमार्क तो NSE 500 ही है, क्योंकि वैसे बेंचमार्क अभी नहीं है इंडिया में जो ये इनोवेटिव थीम को ट्रैक कर रहे हैं।
तो हम एक्चुअली ये फंड थोड़ा बॉटम अप रहेगा, तो इट वुड बी मोर लाइक सेक्टर मल्टी कैप। तो हम सभी सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सभी मार्केट कैप में, बट इट विल बी मोर फोकस्ड ऑन इनोवेशन एज अ थीम एंड इट विल बी बॉटम अप। तो इंडेक्स से थोड़ा अलग रहेगा, क्योंकि बहुत सारे इनोवेटिव कंपनीज जो है वो इंडेक्स में अभी नहीं है, नहीं तो इंडेक्स कंपोजिशन इंडेक्स में बहुत कम है। तो इंडेक्स से ज्यादा अलग दिखेगा ओवरऑल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। ओके, इंटरेस्टिंग। तो एट ए टाइम कितनी कंपनियां आप रखना चाहेंगे अपने पोर्टफोलियो में कि साहब 30, 40, 50, 100 इतनी कंपनी, या कोई लिमिट नहीं, जो अच्छा मिल जाए? पोर्टफोलियो में एटलीस्ट हाँ, वैसे लिमिट नहीं है, बट इट विल बी डाइवर्सिफाइड। 30-40 स्टॉक्स रहेंगे पोर्टफोलियो में। 30-40। और चूंकि इस तरह की कंपनियों में आईपीओज बहुत आते हैं, सो आप उस पर भी ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे? हाँ, आईपीएस में भी करेंगे, जहाँ पे भी वैल्यू हमको दिखे, तो विल बी वेरी सेलेक्टिव। हमारा मानना यह है कि आईपीओस के बाद इमीडिएटली आईपीओ अगर ज्यादा प्राइस में हो रहा है, तो नेक्स्ट 1-2 साल में रिटर्न मिलना मुश्किल है, बट वो वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा होता है पहले 1-2 साल में, तो वो एक्चुअली इट विल गिव अ अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट ऑल्सो। तो हम वो भी देखते हैं, वो बेसिकली विल बी वेरी अपॉर्चुनिस्टिक। तो जहाँ पे भी वैल्यू मिल रहा है, अच्छा रिटर्न्स बनने का स्कोप है, जहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे। बट प्रसाद, आप ग्रोथ ढूंढ रहे हैं वैल्यू के प्राइस पे, ये तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। मुश्किल होगी। नहीं, वो वैल्यू मतलब अपने डीप वैल्यू में नहीं जा रहा है, हमारा फोकस तो ग्रोथ में ही रहेगा, बट जहां पे भी वो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स वैल्यूएशंस को जस्टिफाई कर सकता है, वहां पे भी हम इन्वेस्ट करेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं सिंगल डिजिट पीए में वैसा कंपनी ढूंढूंगा, बट जहां पे भी देयर इज अ रीजनेबल वैल्यूएशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी 30-40% ग्रो कर रहा है, देन आई एम ओके टू पे हायर वैल्यूएशन, बट एज लॉन्ग एज वो वैल्यूएशन, वो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैन जस्टिफाई द वैल्यूएशन। इंटरेस्टिंग। तो प्रसाद, बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत की आपने, बहुत अच्छे से बताया हमें। अब एक सवाल मेरा मन में ये है कि जब भी आप लोग इस तरह फंड प्लान करते होंगे, तो अपने सामने एक टारगेट कस्टमर भी होता होगा कि किस प्रोफाइल के, किस एज ग्रुप के, किस तरह के नेचर के लोग इस तरह के फंड में आना चाहिए। वो क्या प्रोफाइलिंग आप लोगों की, किस तरीके के लोगों को आप सोचते हैं कि आपके निवेशक बनने चाहिए? वो ओके, सो एक तो ये थीमेटिक फंड है एंड स्लाइटली हाई ग्रोथ हाई रिस्क, क्योंकि हम जैसे कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सब हाई ग्रोथ कंपनीज है, बट ऑल्सो कम विद अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी इन स्टॉक प्राइस। तो इट शुड बी सुटेबल फॉर ऐसे इन्वेस्टर्स हु हैज स्लाइटली लॉन्गर टाइम ऑरिजन, एटलीस्ट 3 से 5 साल का ऑरिजन होना चाहिए, और दे शुड बी इट शुड बी अ पार्ट ऑफ ओवरऑल पोर्टफोलियो ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सो इट विल मोर लाइक अ सैटेलाइट पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, जहाँ पे आप बाकी इन्वेस्टमेंट से पोर्टफोलियो बनाइए, एंड दिस वुड बी पार्ट ऑफ दैट सैटेलाइट पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। वेरी इंटरेस्टिंग। तो हाई रिस्क हाई ग्रोथ, और ऐसे लोगों को ये बहुत पसंद आना चाहिए जो थोड़ा सा नया कुछ मार्केट में ढूंढते हैं, कुछ नए आइडियाज़, कुछ नई चीज़ें हों, कन्वेंशनल नॉलेज से अलग हट करके। उनके लिए ये है SBI इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज़ फंड। प्रसाद ने बहुत डिटेल में हमें समझाया, और एक फंड मैनेजर को समझने का इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, तो इसीलिए हमने बहुत सारे सवाल प्रसाद से समझे। प्रसाद, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आपको इस फंड के लिए। थैंक यू नीरज जी। तो चलिए, इसी के साथ इस हफ्ते का फायदेमंद फंड्स यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन अगले हफ्ते एक और नए फंड और नए फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।